बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पेडागॉजी का जो दूसरा चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने पेडागॉजी का जो पहला चैप्टर था वो था एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान को उसको जो है हमने 7 वीडियोस में कवर किया है। इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर एजुकेशनल साइकोलॉजी को काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाला है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो है लेक्चर जो है वो होगा अबाउट लर्निंग थ्योरीज। इस पे हम अलग अलग सी वीडियोस बनाएंगे, बिहेवियरिज्म पे भी, कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी, कॉग्निटिविज्म पे भी, इस तरह आगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिहेवियरिज्म जो है इसमें दो साइंटिस्ट ने काम किया है, एक था पावलो और दूसरा था स्किनर। इसके दो मशहूर एक्सपेरिमेंट भी है। तो सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बिहेवियरिज्म का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो ये है कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर है, एक्सपीरियंस की वजह से जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में जो चेंज आता है इसको लर्निंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, ये सेंटेंस याद रखें कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ये किस चीज़ का के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग कहलाता है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। देखिए जो बिहेवियरिज्म पे काम करते हैं उसे बिहेवियरिस्ट कहते हैं या बिलीव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर जो है वी डू नॉट नीड टू स्टडी द माइंड बट ओनली ऑब्जर्वेबल एक्शन मैटर। हमारे पास जब जब हम किसी चीज़ की लर्निंग करते हैं तो हमें माइंड की स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है वो मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म लर्निंग का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टिमुलस आता है, फिर बॉडी रिस्पांस शो करता है और फिर इसके बाद रीइंफोर्समेंट होती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। टीचर जब हमारा तारीफ करता है, ठीक ठीक है, तो ये एक स्टिमुलस होता है। तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जो है स्टडी को बढ़ा देता है, ये एक रिस्पांस होता है। अच्छा, क्लासिक इसमें जो है दो साइंटिस्ट ने काम किया है, एक था पाउलो और दूसरा स्किनर। तो पहले पाउलो की मशहूर एक्सपेरिमेंट जो है जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पास्ट पेपर में मौजूद है कि क्लासिकल कंडीशनिंग पे जो है किसने काम किया है, तो ये था पाउलो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पाउलो लर्निंग जो है ये होता है बाई लर्निंग हैपन बाय लिंकिंग टू स्टिमुलाई टुगेदर। आगे आपको समझ आ जाएगी कि दो किस्म के स्टिमुलाई है, एक नेचुरल है और दूसरी न्यूट्रल है। इन दोनों के दरमियान जब कनेक्शन कायम होता है तो इसी तरह लर्निंग होती है। ब्रेन क्रिएट कनेक्शन बिटवीन समथिंग न्यूट्रल एंड समथिंग नेचुरल। आगे फुड और बेल का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखिए फालो ने जो है एक कुत्ते को लिया था, डॉग को लिया था, जो कि ट्रेंड नहीं था, कोई वो नहीं था। यूजुअली जब हम किसी के सामने जो है खुराक पेश करते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके मुंह में पानी आता है। तो इसी तरह एक डॉग के सामने उन्होंने खुराक रखा तो डॉग ने जो है सिलाइवेशन शुरू किया। नेचुरल प्रोसेस है, ये सब में होता है। फिर उसके बाद जो है बेल बजाया, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, क्योंकि एक सब जो है वो ये नेचुरल बिहेवियर था। यहाँ पर पहला स्टेप है तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था वो खुराक था, नेचुरल रिस्पांस काज करता है। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो सिलाइवेशन था, क्योंकि ये होता है नेचुरल चीज है। लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलस जो था हमारे पास यहाँ पर बेल, जिसका कोई असर नहीं था स्टार्ट में। बाद में दूसरे फेज में उन्होंने कंडीशनिंग फेज शुरू किया, लर्निंग प्रोसेस शुरू किया, डॉग को समझाना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, बेल को साथ बजाना शुरू किया और खुराक, बेल को भी साथ में बजाना शुरू किया और खुराक को भी सामने रखा। तो जब खुराक आया बेल भी साथ साथ बजता रहा, उनके मुंह में पानी आता गया, सेलाइवेशन होता रहा। तो डॉग के दिमाग में जो है एक बात था कि जब भी बेल आता है तो बेल बजता है तो खुराक आता है। तो बेल जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, इसको डॉग ने जो है लिंक किया एक नेचर स्टिमुलस के साथ, जो कि खुराक था। और इनके दिमाग में जो है एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन कायम हो गया। देखिए लर्निंग बाय एसोसिएशन जो है ये यही है। तो एसोसिएशन कनेक्शन कायम हो गया। तो जब ये कायम हुआ तो फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, खुराक को हटाया, सिर्फ और सिर्फ बेल बजाता रहा। जो ही बेल वो बजता था, डॉक्सिलाइजेशन शुरू, क्योंकि उसके दिमाग में ये कनेक्शन कायम हुआ था कि बेल बजता है तो खुराक आता है और खुराक के लिए सिलाइवेशन। तो यही था कि फिर डॉग ने जो है एक नेचर स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जो है लिंक किया। फिर इसके बाद ये टर्मिनोलॉजीज दोबारा सीखी। कंडीशनिंग के बाद कंडीशन स्टिमुलस जो है यहाँ पर बेल, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्शन का एक जो है रिएक्शन काज करता है, और कंडीशन रिस्पांस जो है वो सिलाइवेशन था। आखिर में एमसीक्यूज पॉइंट, यू नो कि मैं आखिर में जो है बहुत सारे एमसीक्यूज चीजें जो है क्लियर कराता हूँ टॉपिक के एंड में। तो इनिशियली बेल जो था वो मीनिंगलेस था, कोई असर नहीं था, आखिर में जो है वो मीनिंगफुल बन गया। ये दो एमसीक्यूज पॉइंट। अगला एमसीक्यू सेंटेंस याद रखें कि न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम कंडीशन स्टिमुलस। किसकी थ्रू? थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग पालो का जो है ये याद रखें।
सिंपल फ्लो में एग्जाम मेमोरी के लिए याद रखिए, बिफोर कंडीशनिंग फूड सिलावेशन काज कर रहा था, बेल कुछ नहीं कर रहा था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेल और फूड दोनों थे सिलावेशन हो रहा था। आफ्टर कंडीशनिंग सिर्फ और सिर्फ बेल भी सिलावेशन काज कर रहा था। रियल लाइफ एग्जांपल जो कि पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कमीशन एग्जाम्स। यहाँ पर देखिए, जब स्कूल में ब्रेक के टाइम पे बेल बजता है तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में बजाया जाता है। तो बच्चों के दिमाग में एक सीक्वेंस कायम होता है कि जब बेल बजता है तो ब्रेक होता है, ठीक है। जब रैंडम वाइज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो बेल बजता है तो बस। तो अगर फॉर एग्जांपल 10 बजे ब्रेक होना है और बच्चे कोई जाके शरारती बच्चा है वो 9 बजे पे बेल कर ले या कोई बाई मिस्टेक, तो बच्चों के ज़हन में क्या आएगा कि ब्रेक हो गया है ना, क्योंकि इसके दिमाग में बेल और ब्रेक का एक कनेक्शन कायम हुआ होता है। तो ये होता है एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन। जब टीचर वसा करता है तो सारे डरते हैं ना, तो एक कनेक्शन कायम हुआ होता है। तो टीचर जब कभी कभार किसी और पे भी गुस्सा कर रहा होता है तो बाकी सारे सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, एक कनेक्शन कायम हुआ। इसी तरह खुराक का कोई स्मेल आता है तो हंगर फीलिंग आती है, ये सारे जो है कनेक्शनिज्म का एग्जांपल, लर्निंग बाय एसोसिएशन के एग्जांपल है। अच्छा, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर में फिर वो दूसरे के साथ भी कंपेयर करूंगा स्किनर एक्सपेरिमेंट के साथ, कि यहाँ पर जो है ये लर्निंग जो है ये ऑटोमेटिक था। लर्निंग हियर इज ऑटोमेटिक नॉन कॉन्शियस। कुत्ते का कुछ अपने कोई जो है शूर, कोई अपना विलिंग जो है उसमें शामिल नहीं है, और इनवॉलंटरी है, कोई थिंकिंग इसमें नीडिंग थिंकिंग की जरूरत नहीं है। बस डॉग चाहे चाहे या ना चाहे, दोनों सूरतों में जो है बेल के साथ उसके मुंह में जो है पानी आ रहा था जब आफ्टर कंडीशनिंग। डॉग इज नॉट थिंकिंग, इट इज जस्ट रिएक्टिंग। यहाँ पर जो है डॉग कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये बड़ा एक और एमसीक्यू पॉइंट भी मुझे याद आ गया कि डॉग जो है यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, पेसिव, ठीक है। यहाँ पर डॉग जो है ये पेसिव रोल प्ले कर रहा है, एक्टिव नहीं है। देखिए इसके बाद जो है हम पेसिव वो वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं स्किनर का। इसमें जो है वहां पर रेबिट है या सॉरी रेट है या वो है, तो उसमें जो है वो या कबूतर है, पिजन है, तो वो जो है वहां पर एक्टिव है, यहाँ पर ये पेसिव है। यहाँ पर ये मेरा तरह बोर्ड से ही काम नहीं कर रहा है तो मैंने पेसिव लिखा है असल में। और देखिए अच्छा, इसके बाद जो है एमसीक्यू पॉइंट और भी सीखे। क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं होता है, कोई थिंकिंग नहीं होता है, ओनली वन एंड ओनली एसोसिएशन होता है, लिंकिंग ऑफ टू स्टिमुलाई होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। आखिर में मास्टर पॉइंट जो है एमसीक्यूज के लिए, पालो ने क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया था। दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय एसोसिएशन। बेल जो था वो किया था, बेल किया था कंडीशनिंग, वो कंडीशन स्टिमुलस था। इसके अलावा जो है फूड जो है वो एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, ये भी ध्यान में रखिए। देखिए बेल अनकंडीशन, बेल कंडीशन और फूड अनकंडीशन। सिलावेशन एक रिस्पांस है और लर्निंग जो है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग वो ऑटोमेटिक है। आखिर में वन लाइन समरी बताता हूँ और फिर इसके बाद जो है खत्म करता हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो क्या है, लर्निंग बाय एसोसिएशन वेयर अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम मीनिंगफुल। आपने सब खुद देख लिया कि कैसे ये हुआ। लर्निंग बाय एसोसिएशन रिस्पांस इज वॉलंटरी ऑटोमेटिक है और पालो ने। फिर इसके बाद जो है ओपेरेंट लर्निंग जो है, देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसने किया था, पालो का। ओपेरेंट किसका है, स्किनर है। अच्छा, इसका कोर आइडिया क्या है कि बिहेवियर चेंजेस बिकॉज ऑफ इट कंसिक्वेंसेस। कैसे आगे बताता हूँ। वहां पर लर्निंग बाय एसोसिएशन था, यहाँ पर बिहेवियर चेंजेस बिकॉज ऑफ कंसिक्वेंसेस। देखिए जब अच्छा रिजल्ट आता है तो कोई बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होता है, कोई हमें शाबाश देता है तो वो हम काम और भी ज़रा दिलजमी के साथ करते हैं। और बैड रिजल्ट आता है तो क्या होता है, हम वो चीज़ जो है वो बिहेवियर डिक्रीज करते हैं। एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, स्किनर बॉक्स भी आपने ध्यान में याद रखना है। उन्होंने क्या किया, एक रेट को लिया और एक बॉक्स में रखा। वहां पर एक लीवर था और जब वो लीवर को प्रेस करता था तो क्या होता था, खुराक आ जाता था प्लेट में। ऐसा कोई सेटअप किया था। अच्छा, इनिशियल स्टेज में जब वो लर्न नहीं था तो रेड जो है वो रैंडमली मूव कर रहा था, क्योंकि बॉक्स में बंद था, खुराक सर्च कर रहा था। एक्सीडेंटली उसका पाव जो है या वो खुद जो है उसकी बॉडी जो है लीवर के साथ टच हो गई और खुराक जो है हासिल हुआ। रेड को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद दूसरा फेज शुरू हुआ। रेड दोबारा मूवमेंट कर रहा था, जब वो लीवर के साथ टच होता था, प्रेस करता था तो खुराक आ जाता था। तो ये काम जो है रिपीटेडली हो रहा था। तो रेड ने यहाँ पर ये चीज लर्निंग शुरू की कि जब भी मैं प्रेस करता हूँ लीवर को तो क्या आता है, खुराक आता है। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस शुरू हुआ। जब ये वो सीख गया तो फिर इसके बाद आफ्टर लर्निंग
रेड इंटेंशनली जो है जानबूझकर खुद जाता था, अगेन बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो लेवर को प्रेस करता रहा, जब उसे खुराक की जरूरत हुई तो खुराक आता रहा। तो बिहेवियर इज नाउ लर्नड एंड कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर इसी ओपेरांड लर्निंग में, ओपेरांड कंडीशनिंग में हम ये सीखते हैं कि लर्निंग जो है ये कंट्रोल प्रोसेस है, हम खुद सीख सकते हैं, सीख लेते हैं और फिर हम वो जो है अकॉर्डिंग टू विल ख्वाहिश जो है हम वो चीज़ को जो है दोबारा रिपीट करते हैं। तो कंसिक्वेंसेस आते हैं उसकी जरिए से जो है हमारा वो जो है शेप होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओपेरांड कंडीशनिंग या स्किनर एक्सपेरिमेंट, बिहेवियर इज शेप्ड बाय कंसिक्वेंसेस। ठीक है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट लर्निंग। अच्छा, आखिर में जो है की पॉइंट की कंपोनेंट देखे, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट बड़ा ज़रूरी है। देखिए, एनीथिंग दैट इंक्रीज बिहेवियर, हर वो चीज़ जिसके थ्रू बिहेवियर जो है इंक्रीज होता है वो रीइंफोर्समेंट है। दो किस्म का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए, गिव समथिंग गुड, फॉर एग्जांपल टीचर तारीफ कर देता है, स्टूडेंट को मार दे देता है, तो ये सारे क्या है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जिसके थ्रू जो है बिहेवियर में इंक्रीज आता है, बच्चा और भी मेहनत शुरू करता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अगर कोई बच्चा शरारत करता है, गलत काम करता है, तो वो बैड बिहेवियर को हम रिमूव करने के लिए जो स्टेप लेते हैं वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, या कोई ऐसा जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं कि सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ और है। देखिए, रीइंफोर्समेंट दोनों में जो है इंक्रीज इन बिहेवियर है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को शाबाश देते हैं, कुछ दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो बिहेवियर बढ़े, और यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हटाए ताकि वो बिहेवियर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क रिमूव स्टूडेंट परफॉर्म वेल, बच्चे को आपने हटा दिया, अगर आपने ये टेस्ट में इतने नंबर है तो आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, बिहेवियर इंक्रीज हो गया ना। लेकिन क्या किया आपने, एक चीज को हटा दिया, दिस कॉल्ड नेगेटिव रेस्पॉन्स। दोनों में जो है बिहेवियर को इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक में आप चीज को और भी बढ़ा रहे हो, और भी चीज दे रहे हो, मार्क्स है एक्स्ट्रा दे रहे हो, शाबाश और दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव है, बर्डन कम कर रहे हो। तो ये क्या है, ये जो है आपके पास जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एक चीज नहीं है, पनिशमेंट एक अलग चीज है, इज नॉट इक्वल टू पनिशमेंट, इज नॉट इक्वल टू रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट अलग चीज है, पनिशमेंट में जो है डिक्रीज इन बिहेवियर होता है। देखिए, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, एक बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है, लेकिन तरीके अलग अलग है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो है हम चीज को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव में चीज को कम कर देते हैं, लेकिन असर दोनों का जो है इंक्रीज इन बिहेवियर होता है। लेकिन पनिशमेंट में क्या होता है, बिहेवियर को डिक्रीज किया जाता है। देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, गिव समथिंग बैड, स्कोल्डिंग, थप्पड़ दे देते हैं, मार देते हैं बच्चे को। और नेगेटिव में क्या, टेक अवे समथिंग गुड। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के पास मोबाइल है, उसने उसका रिजल्ट खराब आया, अपने मोबाइल वो ले लिया उससे, तो ये नेगेटिव है। तो देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट जो है उसे स्कोल्डिंग भी बोला जाता है, जब आप किसी चीज को जो है वो बैड कुछ ऐसा वो दे देते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। अच्छा, डीप अंडरस्टैंडिंग को देखे, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस फ्रॉम पालो। पालो जो है उसका उसके मुताबिक देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं आखिर में बताऊंगा। पालो का जो है ऑटोमेटिक रिएक्शन है, यहाँ पर कंट्रोल्ड है, वॉलंटरी बिहेवियर यहाँ पर इनवॉलंटरी है, ठीक है। यहाँ पर वॉलंटरी है, वहाँ पर अनकॉन्शियस है, यहाँ पर कॉन्शियस है, वहाँ पर अनइंटेंशनली होता है, यहाँ पर इंटेंशनली होता है। ये चीज़ें याद याद रखें। वहाँ पर जो था डॉग जो था वो पेसिव था, यहाँ पर जो रेड था वो एक्टिव है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हेयर लर्नर इज एक्टिव मेकिंग डिसीजन, देखिए खुद अपने मुताबिक ली और बजाता प्रेस करता है या नहीं करता है वो। एग्जाम्पल रियल लाइफ देखिए, स्टूडेंट स्टडी करता है, अच्छे मार्क्स ले लेता है, आप अच्छे मार्क्स ले देते हो तो ये वो और भी स्टडी बढ़ा देता है, पॉजिटिव री है ना। चाइल्ड मिसबिहेव करता है, आप उसे मार देते हो, स्टाफ बिहेवियर में डिक्रीज आ रहा है, पनिशमेंट है ना। इसके अलावा इम्प्लाई वर्क हार्ड गेट सैलरी कंटिन्यूस वर्क, ठीक है, तो सैलरी बढ़ा देते हैं, ये सारे पॉजिटिव री है। बिहेवियर शेपिंग एडवांस पॉइंट इसमें यह है कि दिस इज कॉल्ड बिहेवियर शेपिंग, पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्किनर का जो एक्सपीरियंस शेपिंग कहलाता है। कम्प्लेक्स बिहेवियर इज लर्न स्टेप बाय स्टेप। टीचर रिवार्ड स्मॉल प्रोग्रेस, स्टूडेंट ग्रेजुअली इंप्रूव, दिस इज कॉल्ड शेपिंग। आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को आज आपने टेस्ट दिया, आपने कहा मैंने एक स्टार आपको दे दिया, अगले परफॉर्म करे दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, 10 स्टार के बाद आपने जो है उसे एक मेडल दिया, फिर 10 मेडल के बाद आपने उसे एक एक्स्ट्रा, तो इस तरह एक स्टेप बाय स्टेप जो है आप कम्प्लेक्स बिहेवियर, तो दिस इज कॉल्ड शेपिंग। अच्छा, कॉमन एम्स की, अच्छा ये पॉइंट याद रखिए, स्कोल्डिंग, शेपिंग, रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, ओपेरेंट कंडीशनिंग, ये सारे स्किनर के साथ याद रखें। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू में फिर पूछे जाते हैं।
नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट के बराबर नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। स्किनर जो है ऑपरेंट लर्निंग जो है कंसिक्वेंसेस के थ्रू रेनफोर्समेंट इंक्रीज इन बिहेवियर पनिशमेंट डिक्रीज इन बिहेवियर बिहेवियर वॉलंटरी है लर्नर एक्टिव है ये सारी चीज़ें। अच्छा आखिर में देखें क्लासिकल कंडीशनिंग में किस साइंटिस्ट ने काम किया? पालो ने। ऑपरेंट में स्किनर ने। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशन लर्निंग किसके थ्रू होता है? एसोसिएशन। यहाँ पर लर्निंग कंसिक्वेंसेस के थ्रू होता है। आखिरी इनसे किस पॉइंट है बड़े जरूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिक है, यहाँ पर वॉलंटरी है, खुदकार है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है स्टिमुलस पेयरिंग के थ्रू होता है, वहाँ पर नेचुरल न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर किया जाता है, एसोसिएशन का नाम होता है दिमाग में। यहाँ पर रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम है, इंक्रीज और डिक्रीज इन बिहेवियर है। अच्छा वन लाइन को देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग वेयर बिहेवियर इज शेप्ड बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट यानी रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट याद रखें। एमसीक्यूज में देखें रिवार्ड या प्राइज जो है ये एक रीइंफोर्समेंट है, ये बड़ी ज़रूरी है चीज़ याद रखें। रिवार्ड या प्राइज क्या है? ये रीइंफोर्समेंट है। रिमूव पनिशमेंट ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा देखिए बड़ी दो चीज़ों को पास पेपर सीधे हैं। पनिशमेंट को आपने रिमूव किया, हटा दिया, तो ये क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट है या नेगेटिव पनिशमेंट है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? देखिए समथिंग बैड, रिमूव समथिंग बैड इज कॉल्ड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ऊपर बता चुका हूँ। तो एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो पनिशमेंट एक बुरी चीज़ है ना, बैड चीज़, आपने वो रिमूव किया तो एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। बिहेवियर कंट्रोल है तो ये स्किनर का है। और पालो ने क्या कहना, ये वो तो कंट्रोल, वो तो इनवॉलंटरी है ना, उसके मुताबिक तो वो तो ऑटोमेटिक है। तो ये था आपका बिहेवियरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कॉग्निटिविज्म काफ़ी डिटेल के साथ जो है, इसी तरह उसको भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है हर नई आने वाली वीडियो जो है मिलती रहे। इसके अलावा नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ करें, आपको सारे नोट्स पीडीएफ में मिल सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।